अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम साइंस का 5वां बाब तेज़ाब, असास और नमक, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस सबक का दूसरा और आखिरी पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो सबक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने तेज़ाब और असासों की जो खुसूसियात हैं उनसे मुतालिक पढ़ा था। जो फितरी इंडिकेटर्स हैं हल्दी, लिटमस और चाइना रोज़ वाटर, इनसे मुतालिक भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था कि तेज़ाब नीले लिटमस को लाल रंग में तब्दील कर देते हैं, इसी तरह से असास जो हैं लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो है, तेज़ाब को असास के साथ मिलाएं या फिर असास को तेज़ाब के साथ मिलाने से क्या होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब तेज़ाब को असास के साथ मिलाया जाता है तो ये अमल क्या कहलाता है? तादीली या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इस तादीली से मुतालिक हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर्स जिनसे हम वाकिफ़ हैं, पिछले वीडियो में हमने फितरी इंडिकेटर्स की बात की थी। वो फितरी इंडिकेटर्स कौन से हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं, जिन्हें हम जानते हैं? वो हैं लिटमस पेपर है, हल्दी है और इसी तरह से चाइना रोज़। तो इन इंडिकेटर्स से हम वाकिफ़ हैं, इन्हें हम जानते हैं और इनका हमने इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो आज हम ऐसे इंडिकेटर की बात करेंगे जिसे हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको हम जानते भी हैं और इनका इस्तेमाल भी कर चुके हैं, मगर आज हम एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में देखेंगे जिसे हमने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया और वो इंडिकेटर है फेनोल्फ्थलीन। फेनोल्फ्थलीन वो इंडिकेटर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये इंडिकेटर का नाम क्या है? फेनोल्फ्थलीन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सरगर्मी है यहाँ पर। तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए हम एक सरगर्मी को अंजाम देंगे जो किससे मुतालिक है? तादीली या न्यूट्रलाइजेशन से मुतालिक एक सरगर्मी है या एक, इसे हम तजुर्बा कहेंगे। एक तजुर्बे को यहाँ पर अंजाम देने वाला वीडियो को हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस सरगर्मी को अंजाम देने के लिए या इस तजुर्बे को अंजाम देने के लिए जो दरकार अशिया हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब और इसी तरह से ड्रॉपर है, टेस्ट ट्यूब है और इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेस्ट ट्यूब होल्डर और फेनोल्फ्थलीन। तो ये तमाम अशिया दरकार हैं इस सरगर्मी को अंजाम देने के लिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेरंग है, इसमें हम फेनोल्फ्थलीन के चंद कतरे डाल रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फेनोल्फ्थलीन को डालकर हिलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर नहीं बदला, ये बेरंग ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फेनोल्फ्थलीन मिलाने पर उसका कलर नहीं बदला। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड को कतरा ब कतरा मिलाते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। हमें उस वक्त तक इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना है और हिलाना है जब तक कि इसका रंग गुलाबी न हो जाए। तो अभी भी इसका रंग गुलाबी नहीं है। फिर हम मज़ीद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं इसका जो रंग है वो गुलाबी हो गया।
अब दोबारा हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे तो ये गुलाबी रंग क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, आपने ये सरगर्मी और ये तजुर्बा देखा, आगे हम इसकी वजाहत करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फिनोफ्थलीन का हमने इस्तेमाल किया इस सरगर्मी में। तो फिनोफ्थलीन जो है असासी महलूल में जब मिलाया जाता है तो वहां पर गुलाबी रंग आ जाता है। फिनोफ्थलीन के जरिए, फिनोफ्थलीन को जब असासी महलूल में डाला जाता है तो असासी महलूल का रंग क्या होता है, गुलाबी रंग हो जाता है। इसी तरह से अगर तेजाबी महलूल में अगर हम फिनोफ्थलीन को डालेंगे तो तेजाबी महलूल बेरंग ही होते हैं, उनमें कोई रंग की तब्दीली नहीं होती। ये हमने पिछली सरगर्मी में देखा। और अब नेक्स्ट जो चीज है, जब एक तेजाबी महलूल को किसी असासी महलूल के साथ मिलाया जाएगा तो दोनों महलूल एक दूसरे के असर की तादील कर देंगे। जब एक तेजाबी महलूल को किसी असासी महलूल के साथ मिलाया जाएगा तो दोनों महलूल एक दूसरे के असर की तादील कर देंगे। यानी जब एक तेजाबी महलूल और एक असासी महलूल मुनासिब मिकदार में मिलाए जाते हैं तो तेजाब की तेजाबी और असास की असासी दोनों की फितरत खत्म हो जाएगी। यानी तेजाब और असास को जब हम मिलाते हैं तो तेजाब और असास की जो उनकी बुनियादी खासियत होती है, तेजाब की तेजाबियत और असास की जो असासी खासियत होती है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के असर की क्या करते हैं पर तादील कर देते हैं, उनको न्यूट्रल कर देते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो तेजाब अपनी खासियत खो देता है और असास की भी अपनी खासियत खो देता है। दोनों की जो फितरत क्या है यहाँ पर खत्म हो जाती है और नतीजे में जो महलूल बनता है वो ना तो तेजाबी होता है और ना ही असासी होता है। हमने तेजाब और असास को मिलाया तो इसके नतीजे में जो महलूल हमें हासिल हो रहा है वो ना तो तेजाबी होता है और ना ही असासी होता है, बल्कि वो तादीली महलूल कहलाता है। तादील के तामुल में हमेशा हरारत पैदा होती है। यानी जब हम तुरशे को असास के साथ तामुल करते हैं या मिलाते हैं तो उस दौरान क्या है, हरारत क्या है, पैदा होती है। खारिज होने वाली हरारत तामुली आमीज़े के दर्जे हरारत को बढ़ा देती है। अगर तजुर्बे के दौरान अगर आप टेस्ट ट्यूब को छू कर देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लगेगा, क्योंकि इस तामुल के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान क्या होती है, हरारत खारिज होती है, जिसकी वजह से उस महलूल का जो दर्ज हरारत है, उस आमीज़े का जो दर्ज हरारत है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सरगर्मी तजुर्बे के दौरान आप टेस्ट ट्यूब को छू करके देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब गर्म होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तादीली तामुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नई शय बन जाती है, इसे नमक कहा जाता है। तो इस तामुल के दौरान, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान एक नई शय यहाँ पर बनती है, उसे क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो हमारा जो सबक क्या था, तेजाब असास, हमने अभी तक दो ही चीजों के बारे में पढ़ा। अब जो नमक का जिक्र आया है, और ये नमक कब बन रहा है, जब तेजाब और असास आपस में तामुल करते हैं तो जो नतीजा है, जो तामुल का जो नतीजे में क्या चीज पैदा हो रही है, वहां पर एक नई शय बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो आपको एक सवाल आ सकता है कि नमक आप कैसे तैयार करेंगे? तो जब तुरशे और असास को हम आपस में तामुल करेंगे तो नमक बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नमक अपनी फितरत में तेजाबी भी हो सकता है, असासी भी और तादीली भी। तो नमक की फितरत तीनों भी हो सकती है, या वो तेजाबी भी हो सकता है, असासी भी हो सकता है और तादीली भी हो सकता है। तो इस दौरान, इस तामुल में उसकी जो फितरत होगी वो तादीली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिहाजा तादीली तामुल की तारीफ इस तरह की जा सकती है, तेजाब और असास के दरमियान तामुल को तादील के रूप में जाना जाता है। इस अमल में हरारत के इखराज के साथ नमक और पानी पैदा होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम तादीली तामुल की तारीफ हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि तेजाब और असास के दरमियान तामुल को क्या कहते हैं, तादील कहते हैं, या तादील के रूप में इसे जाना जाता है। जब तेजाब और असास आपस में तामुल करते हैं तो इस तामुल को हम क्या कहते हैं, तादील कहते हैं। और इस अमल में क्या है, हरारत का इखराज होता है, हरारत खारिज होती है। तो हरारत के इखराज के साथ क्या चीजें यहाँ पर पैदा होती हैं, नमक और पानी पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट, अगर इसको हम इक्वेशन के जरिए देखेंगे या मसावात के जरिए देखेंगे तो तेजाब जब असास के साथ तामुल करता है तो नतीजे में क्या हासिल हो रहा है, नमक हासिल होता है और पानी हासिल होता है, और इस तामुल के दौरान हरारत का इखराज होता है। जो हमने यहाँ पर तजुर्बा किया था उसमें तेजाब कौन सा इस्तेमाल किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी तरह से जो असास हमने इस्तेमाल किया था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में तामुल कर रहे हैं करते हैं तो जो नमक पैदा होता है वो सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ जो चीज बनी वहां पर पानी बनता है, सोडियम नमक और ये पानी, नमक जो बनता है वो सोडियम क्लोराइड, और इस तामुल के दौरान भी हरारत का इखराज होता है जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब क्या है, गर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इसको हम अंग्रेजी में इस मसावात को अगर हम देखेंगे, इक्वेशन को देखेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस वी गेट वाटर एंड साल्ट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल करता है तो हमें पानी हासिल होता है और सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोजमर्रा जिंदगी में तादील, अब ये तादीली तामुल की क्या अहमियत है, रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका कहां पर इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला बदहजमी, इंजेस्शन, बदहजमी को दूर करने के लिए हम तादीली तामुल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो मैदे में, जैसा कि आपने पिछले आपके सबक में पढ़ा था, जो जानवरों में तग़ज़िया है, मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो ग़िज़ा में पाए जाने वाले जरासीमों को ख़त्म करता है। तो मैदे में ये चीज़ पाया जाता है। अगर मैदे में ज़्यादा तेज़ाब हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कसरत हो जाती है, ज़्यादती हो जाती है, तो उससे हमें क्या है, बदहज़मी का सबब बनता है। ज़्यादा तेज़ाब क्या है, बदहज़मी का सबब बनता है। यानी मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना होना अगर उससे ज़्यादा वहाँ पर पाया जाता है तो हमें हमारा जो मैदा है वो बदहज़मी का शिकार हो जाता है। तो कभी कभी बदहज़मी से दर्द भी होता है, तो हमारा पेट दर्द होने लगता है, कभी कभी बदहज़मी की वजह से दर्द भी होता है। अब नेक्स्ट जो है, बदहज़मी से आराम के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे एंटासिड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम एंटासिड, जैसे आमतौर पर हमें एसिडिटी हो गई तो हम क्या करते हैं, इनो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो एंटासिड किससे बने होते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के होते हैं। तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं बदहज़मी से आराम के लिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो तेजाब की ज़्यादती के असर की तादील करता है। तो यहाँ पर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये असास है। तो हमारे मैदे में तेजाब है तो हम असास का इस्तेमाल करते हैं। तो ये असास क्या करता है, जो तेजाब की ज़्यादती का जो असर है उसकी वो क्या करता है, तादील करता है, उस तेजाब के असर को कम कर देता है
और हमारे मैदे में तादीली तामुल होता है और हमें क्या है इस बदहजमी से आराम मिलता है। ठीक है, तो एक तो बदहजमी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं चूंटी का डंक। तो जैसे सबको पता है कि जो लाल चूंटियां होती हैं जब वो हमें काटती हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे जिल्द में जलन महसूस होती है और खुजली भी होती है। तो अब इसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं? तो चूंटी का जो डंक होता है, चूंटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, तुरशा होता है। कौन सा तुरशा? फॉर्मिक एसिड। तो जब चूंटी काटती है तो ये तेजाबी माए को खाल में दाखिल कर देती है। जब चूंटी हमें डंक मारती है या काटती है तो ये तेजाब को हमारे जिल्द में दाखिल कर देती है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है। डंक के असर की तादील के लिए बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन महलूल जिंक कार्बोनेट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो चूंटी के जो जलन के जो असर है उसका जो तेजाबी असर को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैलेमाइन महलूल जो जिंक कार्बोनेट का बना होता है उसका इस्तेमाल करके हम उस चूंटी के जो तेजाब के असर की तादील कर सकते हैं और उसकी जलन से राहत पा सकते हैं। तो चूंटी के डंक के इलाज के लिए भी हम तादीली तामुल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है मिट्टी का इलाज, सॉइल ट्रीटमेंट। कीमियाई खादों का ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को तेजाबी बना देता है। अब हम बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, कीमियाई खाद होते हैं, तो मिट्टी में इस्तेमाल करने से मिट्टी की जो तेजाबियत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मिट्टी में तेजाब का इजाफा हो जाता है। अगर मिट्टी तेजाबी या असासी है तो पौधे अच्छी तरह फलते फूलते नहीं। अगर मिट्टी में तेजाब की ज्यादती हो गई या फिर असास की ज्यादती हो गई तो वहां पर अच्छी फसल नहीं आते और जो पौधे होते हैं वो अच्छी तरह फल फूल नहीं पाते। तो अब क्या करना है? तो मिट्टी की तेजाबियत के इलाज के लिए, अगर मिट्टी में तेजाब ज्यादा है, अब हम कैसे पता करें मिट्टी में तेजाब ज्यादा है? मिट्टी की जांच की जाती है। तो जांच के जरिए हमें पता चलता है कि मिट्टी में तेजाब ज्यादा है या असास ज्यादा है। अगर मिट्टी में तेजाब ज्यादा है, तेजाबियत है मिट्टी में, तो उसके इलाज के लिए क्या करना है? बिन बुझे चूने कैल्शियम ऑक्साइड या बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिट्टी की तेजाबियत के इलाज के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बिन बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड या बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करके हम मिट्टी की तेजाबियत का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर मिट्टी असासी है तो इसका इलाज हम किस तरह से करेंगे? मिट्टी में नामियाती मादे को डाला जाता है, ये तेजाबों को खारिज करता है। इस तरह से नामियाती मादे मिट्टी की असासी फितरत की तादील कर देते हैं। अगर जांच के बाद पता चला कि मिट्टी असासी है तो उसके लिए हम क्या करना है? नामियाती मादा यानी कुदरती खाद को वहां पर मिट्टी में डालना है। ये नामियाती मादे क्या करते हैं? मिट्टी की जो असासी फितरत होती है उसकी तादील कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है मिट्टी का इलाज कर सकते हैं, उसकी तेजाबियत और असासियत को तादील कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है फैक्ट्री का कूड़ा, फैक्ट्री वेस्ट। तो बहुत सारे कारखानों के कचरे में तेजाब होता है। फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है, जो गंदगी निकलती है, जो कचरा निकलता है, उसमें तेजाब होते हैं। अगर तेजाबी कचरे को नदी नाले में बहने से रोका ना जाए तो पानी में रहने वाली मछलियां और दीगर अज़ुए मर जाएंगे। तो इस तरह से तेजाब वाला कचरा अगर हम नदी नाले में बहा देंगे
तो पानी में रहने वाले जो जानदार हैं जैसे मछलियां वगैरह वो क्या होते हैं, मर जाते हैं तेजाब की वजह से। तो अब क्या करना है, इसलिए असासी अशिया का इजाफा करके फैक्ट्री के कचरे की तादील कर दी जाती है। तो फैक्ट्रियों के कचरे को पानी में बहाने से पहले उस कचरे में क्या मिलाया जाता है, असासी अशिया का इजाफा किया जाता है, जिससे वो उस कचरे की क्या हो जाती है, वहां पर तादील हो जाती है, तेजाब का असर खत्म हो जाता है। इसके बाद उसे पानी में बहाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सबक का जो दूसरा पार्ट और आखिरी पार्ट भी था यहीं पर मुकम्मिल होता है, इख्तिताम होता है। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।